जीव के बारे में बाइबल वचन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही बात जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल, और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करो, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नाश होते हैं। यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। मेरे मुंह से तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजियाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह कोठों पर प्रचार किया जाएगा। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। अवसर को बहुमूल्य समझो, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, और अपने मुंह की चौकसी कर, कि उससे छल की बात ना निकले। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने मार खाने के योग्य दिखता है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और जालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर, और दिन दरिद्रों का न्याय कर, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ऐसे ही और परमेश्वर की जीवित वचन को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, ताकि परमेश्वर का जीवित वचन दूसरे लोगों तक भी पहुंचने पाए।